तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि पावर बीआई के सारे मेन्यू में हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब एक ओवरव्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज विल कीप इट शॉर्ट एंड जितनी आपके काम की चीज़ें हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसी टाइम बीच में पूछ सकते हो एंड मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग पूछते रहो, इंटरैक्टिव रहो, सो दैट रिकॉर्डिंग देखने पर आपको भी समझ में आए कि क्या चीज़ कहाँ पे क्वेश्चन आउट हुई है। ठीक है। तो अभी इतना आपको पता है, ये रिपोर्ट व्यू होता है, ये टेबल व्यू होता है और ये मॉडल व्यू होता है। ठीक है। अभी हम एक सिंगल टेबल के साथ डील कर रहे हैं, तो हम सिर्फ टेबल व्यू तक जाएंगे। जैसे ही हम मल्टीपल टेबल्स को लिंक करना शुरू करेंगे तब हम एक बार डेटा मॉडल में जाएंगे जहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे। अभी अब हमारे पास कुछ मेन्यूज है जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें डेटा टेबल व्यू में जाके डेटा टाइप दिख जाता है, फॉर्मेट दिख जाता है, बाकी सारी वैल्यूज दिख जाती हैं। ठीक है। तो टेबल व्यू में जाने का मतलब ये होता है या तो आप वहाँ पे एक कॉलम ऐड कर सकते हो या वहाँ पे आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपने पहले विजुअल्स। ठीक है। आपकी स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए जब आप इस चीज़ को शुरू करेंगे। तो हमारे पास सुपर स्टोर का डेटा सेट था, वो हमने इसमें ले रखा है, प्लस हमने एक मेजर टेबल बना रखी है। ठीक है। इसको भी हटा देते हैं और आपको शुरू से बताते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं एक मेजर टेबल बनाने के, मेजर क्या होता है और इससे आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है। आप में से कितनों को याद है मेजर होता क्या है? हाँ स्वाति, बताइए। सर हम मेज़र का यूज़ करके एक कॉलम ऐड करते हैं जिसमें हम मेज़र कॉलम होता है जिसमें फॉर्मूला यूज़ करके ऐड करते हैं और उससे सर मतलब कॉलम और मेज़र में ये डिफरेंस होता है कि कॉलम से स्पेस और बढ़ती जाएगी और अगर हम मेज़र कॉल यूज़ करेंगे तो स्पेस नहीं ज़्यादा यूज़ होगी। और बेटर तरीके से समझाने के लिए, मेजर एक कैलकुलेशन होती है। ठीक है। कॉलम जिसमें हम आपका वैल्यूज, फॉर्मूला यूज़ कॉलम में करते हैं। वैल्यूज होती हैं, मेजर में सिर्फ कैलकुलेशन होती है। होता क्या है, जब आप कॉलम यूज करते हैं तो आप वो सारी वैल्यूज आप अपनी टेबल में इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप मेजर यूज करते हैं तो वो सारी टेबल नहीं ऐड होती। वो वैल्यूज तभी आती हैं जब आप उनको कहीं पे कॉल करते हैं, आप कहीं पे मेजर को रखते हैं। तो आपका डेटा बचता है, आपकी मेमोरी बचती है और साथ के साथ आपका डैशबोर्ड और एफिशिएंट होता जाता है। अब आप अगर डैशबोर्ड पे काम करना चाहेंगे तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आपकी बार बार रिपोर्ट अटके। कोई ऐसा नहीं चाहता। एवरीबडी वांट्स अ फ्री फ्लोइंग रिपोर्ट। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये एक फ्रेश स्क्रीन है। ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अ, अपना गूगल खोलिए। सुपर स्टोर का डेटा है तो सुपर स्टोर के आपको कुछ सैंपल डैशबोर्ड मिलेंगे। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। अब आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं आप। बताइए। डेटा है हमारे पास, डैशबोर्ड कौन सा बनाना चाहते हैं? मैं बनाऊंगा आपके सामने, एग्जैक्ट सेम डैशबोर्ड रेप्लिकेट करूंगा, बल्कि उससे थोड़ा सा बेटर ही करेंगे। बताइए, फटाफट चूज करो। सेकंड वाला बनाते हैं ऊपर से फर्स्ट। ये
हम्म। ठीक है, और कोई? तो ये थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये चलेगा? इस पे काम करें? यस सर। तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए, कुछ नया करने जा रहे हैं। ठीक, इसको हम खुला रखेंगे, ठीक है, इसी टैब पे। अब हम देखेंगे हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। राइट, तो हमें चाहिए, आप लोग चाहो तो कहीं नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि शुरू करें ना तो फटाफट करते जाएं। मैंने भी नोट कर लिया है। हमें दिखानी है टोटल सेल्स एज अ केपीआई कार्ड, टोटल प्रॉफिट दिखाना है एज अ केपीआई कार्ड, फिर फिल्टर दिखाने हैं ईयर और क्वार्टर के, और मार्केट सेल्स बाय स्टेट दिखानी है। ठीक है, अभी पहले इतना देख के चलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं डैशबोर्डिंग की तरफ। तो सबसे पहले जब कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं या किसी भी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, तो कैनवेसिंग करते हैं उस चीज़ की, एक वायर फ्रेम की बनाते हैं। वायर फ्रेम क्या था? जो डिज़ाइन होती है जिसके हिसाब से जैसा आप डैशबोर्ड देखना चाहते हैं। तो अभी जो हमने देखा वो एक तरह से हमारे लिए वायर फ्रेम था। वायर फ्रेम मतलब एक बेसिक आइडिया हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमें पता है हमें निकालनी है टोटल सेल्स। हम डेटा में जाएंगे, पहले देखेंगे हमारी सेल्स है कहाँ। ठीक है, सेल्स ये रही, दिख रही है सबको सेल्स? हमने यस सेल्स सर। देख ली। अब हमें टोटल सेल्स निकालनी है, तो टोटल होता है सम, है ना? अब अ, अब जब हम कभी किसी सम को दिखाते हैं, तो वैसे तो आप कॉलम डाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, पर कॉलम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसके लिए मेजर्स यूज़ करते हैं, और एक बेस्ट प्रैक्टिस कह लीजिए आप, या एक तरह से आप ही के लिए बेनिफिशियल होता है कि आप मेजर्स को अपने कॉलम से बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि मेजर्स का कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं होता है कॉलम से, या मतलब वो कनेक्टेड नहीं होते कॉलम से, तो आप उनको अलग रख सकते हैं। तो यहाँ मेजर की एक अलग हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे एंटर डेटा का ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे और अब हम एक टेबल एंटर करेंगे इसके अंदर। तो जब मैंने एंटर डेटा पे दबाया, तो एक क्रिएट टेबल का ऑप्शन खुल के आता है। तो क्रिएट टेबल के ऑप्शन से आप डेटा डाल सकते हैं पावर बीआई में, बिना किसी, जैसे हमने एक्सेल के लिए कनेक्ट किया था ना, आप सबको याद होगा एक्सेल डालने के लिए हमने कनेक्ट किया था एक्सेल एक्स फाइल से या सीएसवी फाइल से, गेट डेटा पे जाके, है ना? तो वो एक सोर्स से आ रही है। लेकिन जब आप एंटर डेटा से डेटा डालते हैं, तो वो किसी सोर्स से नहीं आता है, वो डेटा आप पावर बीआई में लोकली जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेजर का टेबल लोड हो रही है, ये टेबल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि एक कॉलम भी आएगा साथ में। तो अभी मैंने बताया कॉलम और मेजर को अलग अलग रखना है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी ये डेटा मॉडल में लोड हो रही है, अभी काफ़ी कुछ लैपटॉप पे खुला हुआ है इसलिए थोड़ा स्लो डाउन है इसमें, बट काम चल जाएगा। ठीक है, कॉलम वन सबको दिख रहा है यहाँ पे? तो ये कॉलम वन, इसके बिना बिना किसी कॉलम के टेबल जनरेट नहीं होती। तो अब हम यहाँ बनाएंगे अपना पहला मेजर। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? सेल्स का सम।
तो अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल सम। तो अभी यहाँ मेजर आ गया, अब हम इसका नाम भी चेंज कर देंगे जैसे हम लिखना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ कि भाई हम लोगों को चाहिए टोटल सेल्स इक्वल। अब कुछ फंक्शंस होते हैं पावर बीआई में जिन्हें डैक्स बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको याद है, एक 1000 पन्ने की किताब दिखाई थी, जो एक फाइल थी, उनमें इन सब चीज़ों के लॉजिक दिए हुए हैं। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कुछ चीज़ों के तो समझ में आ जाएंगे, जो छोड़नी पड़ेगी वो आपको उसमें से आप देखना सीख जाओगे, ठीक है। अब हम जाएंगे, अब हम सम करेंगे सेल्स फील्ड का, ठीक है। तो अब क्या है, फॉर्मेट ये होता है कि पहले टेबल का नाम आता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम आता है, और यहाँ पर फंक्शन होता है। तो बिना किसी ऐसे फंक्शन के जो आपकी वैल्यू को एग्रीगेट करे, मतलब जो आपकी वैल्यू को एक तरह से टोटल करे, है ना। अगर मैं एक मंथ के आगे इसको डालूंगा तो ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं दे सकता ना, ये तो पूरे मंथ की वैल्यूज जोड़ के एक जगह रखेगा। क्या कहते हो स्वाति, नमन? हमें वैल्यूज डेट के हिसाब से दी हुई हैं, ठीक है। एक एक महीने में 30 डेट्स होती है, हर डेट के लिए एक वैल्यू है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं जनवरी में कितनी वैल्यूज है, तो वो मुझे क्या करके देगा सारी वैल्यूज का? हम्म, बोलो। सम करके ही देखा ना। जनवरी का बोल। हाँ, तो आप उससे कुछ भी करा सकते हो, आप सम करा सकते हो, आप एवरेज दिलवा सकते हो, लेकिन कुछ भी जो उन सारी वैल्यूज के लिए कुछ कैलकुलेशन देगा, ठीक है। सम देता है, एवरेज देता है, या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज देता है। तो ये सब चीजें वो होती हैं जो चीजों को एग्रीगेट कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया है इसी एक तरह से सम। अच्छा, अब कमेंट एक चीज होती है, कमेंट एक ऐसा कोड होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब ये कोड आप लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन ये एग्जीक्यूट होता नहीं है, ठीक है। और डबल स्लैश लगा दोगे तो ये हरा बन जाएगा और फिर ये कोड नहीं रह जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं डायरेक्ट डालना चाहूँ यहाँ सेल्स, ठीक है, मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, मैं डाल ही नहीं सकता सेल्स। तो मुझे सेल्स डालने के पहले सम या एवरेज डालना ही पड़ेगा। देखो सम पे ऑप्शन आ गया। हाँ ऋषभ। हाँ ऋषभ बोलो। ये हम सेल्स का जो टाइटल ले रहे हैं इसमें, तो उसमें स्पेसिफिक हमने रो डाल रखी है हमारे डेटा में सेल्स की। हाँ, कॉलम कॉलम है अपने पास। अच्छा, उसका कॉलम है स्पेसिफिक, तो उसी के रेफरेंस में वो लेता है ना। आ रहा है ना डेटा, और स्क्वायर ब्रैकेट में सेल्स। हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम है, और जो पहले डेटा लिखा है वो टेबल का नाम है। तो इससे आपको पहचानने में आसानी होती है कि डेटा टेबल का सेल्स कॉलम है। या आप राइट हैंड साइड देख सकते हो, डेटा करके एक टेबल आपको दिख रही होगी। ठीक है। अभी इसमें मैं एवरेज डालूं, ठीक है, तब भी मुझे लेने देगा वैल्यू। अभी मैं इसमें मिनिमम डालूं, तब भी मेरे को वैल्यू लेने देगा, कॉलम नेम बोल रहा है। अभी मैं इसमें मैक्स डालूं, तब भी मुझे वैल्यू लेने देगा, लेकिन ऐसे नहीं लेने देगा। अभी हम इसको वापस ले आते हैं, हमने कमेंट से इसको अनकमेंट कर दिया। तो कमेंट से फ़ायदा क्या होता है, मैं नीचे, अच्छा यहाँ पे एंटर नहीं दबाना होगा, यहाँ आप शिफ्ट एंटर दबा के नीचे आएंगे, एंटर दबाएंगे तो मेजर लोड हो जाता है। अब यहाँ पर मैं कमेंट करके लिखूंगा कैलकुलेट्स सम ऑफ सेल्स। मैंने ये बता दिया मेजर मेरा करता क्या है, तो अगर कोई बाद में मेरा कोड देखे तो कंफ्यूज ना हो। मैंने एंटर दबा दिया। अब यहाँ पर इस मेजर का नाम चेंज हो जाएगा, और हमारी मेजर टेबल में एक मेजर टोटल सेल्स का ऐड हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम, अब क्योंकि मेरे पास ये टेबल खाली नहीं रहेगी, तो मैं कॉलम हटा सकता हूँ। ये टेबल हटाते ही मेरी मेजर की टेबल टॉप पे चली जाएगी, और ये जो सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं मेजर टेबल के आगे, ये बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से कॉलम, डिलीट फ्रॉम मॉडल, यस। तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और ये अपने आप टॉप पे चली जाएगी। तो मेजर टेबल हमेशा टॉप पे रहती है आपके डेटा पेन में।
ठीक है, अपने आप चली गई, इसका सिंबल चेंज हो गया। अब ये दिखाता है कि ये एक मेजर टेबल है, जो कैलकुलेटर जैसा बन के आ रहा है ना, इसमें कोई कॉलम नहीं है, इसमें सिर्फ मेजर है। अब हम बनाएंगे जो हम बनाना चाह रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था केपीआई कार्ड। केपीआई कार्ड में केपीआई कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, वैसे कार्ड ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो यहाँ आया कार्ड। अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले हम सीधे डाल देते हैं इसको कार्ड पे। ठीक है, टोटल सेल्स आ गई, दिख रही सबको? हम्म। किसी को ये वैल्यू अच्छी नहीं लग रही हो, किसी और तरीके से देखनी हो, बताइए। अब इसमें वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसके पास। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये विजुअलाइजेशन पेन होता है, जो सेकंड वाला होता है। इसमें ऑप्शन होता है फॉर्मेट योर विजुअल। आप यहाँ पे अपना विजुअल सेलेक्ट करो, इस पे क्लिक करो, और आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कॉल आउट वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू लिख के आ रही है, मुझे बहुत बड़ी लग रही है, मैंने इसका फॉन्ट छोटा कर दिया। ठीक है, अब देखो फॉन्ट छोटा हो गया, मुझे नहीं पसंद आया, मैंने और छोटा कर दिया, और छोटा हो गया। अब डिस्प्ले यूनिट्स मिलियंस में ना ऑटो है, मुझे फिक्स करना है कि मुझे कोई डिस्प्ले यूनिट चाहिए ही नहीं, जो वैल्यू मुझे पूरी पूरी दिखे। या मैं ये बोलूँ, मुझे ये वैल्यू थाउजेंड में देखनी है। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। मैं ऑटो पे डाल दूंगा तो वो पावर बीआई के हिसाब से जो बेस्ट सूटेड होगी वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सब धीरे धीरे इतना काम करना है, देखते रहेंगे क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल सेल्स लिख के आ रहा है। ठीक है, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे मन ही नहीं है देखने का। मैं वापस गया, कैटेगरी का लेवल है, मैंने ऑफ कर दिया। मुझे देना है इसको टाइटल, मैंने टाइटल दिया। अब मैं टाइटल पे, जनरल पे टाइटल आता है, मैं टाइटल में लिख गया, मैंने लिख दिया कि यह है टोटल सेल्स। ठीक है, मैंने इसको बीच में कर दिया। मैं चाहूँ तो इसका कलर बदल सकता हूँ, फॉन्ट बदल सकता हूँ, और फॉन्ट साइज बदल सकता हूँ। मन किया तो बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स भी कर दिया, चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे टेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पे, जो कहता है टोटल प्रॉफिट। तो अभी तो हम पहले जाएंगे यहाँ पे, टोटल सेल्स आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट। देखिए यहाँ देखो वो थाउजेंड में दिखा रहा है, लेकिन हम अपना पकड़ के चलेंगे, हमें मिलियंस में देखना है। अब टोटल सेल्स थोड़ा और ऊपर कर दिया हमने, इसके बगल में हमने इसी को कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दिया। अब इसको इसके बगल में उठा के कर दिया। अच्छा, अब इसमें मैं बस एक चीज़ करूँगा कि केपीआई कार्ड के लिए मैं शायद विजुअल बॉर्डर ऑन कर दूंगा, ताकि मुझे बाउंड्री दिखती रहे केपीआई कार्ड की। यहाँ पे फॉर्मेट में जनरल में जाके इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर ऑन। अब यहाँ पर मेरा टाइटल होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने कॉपी किया है तो मेरे पुरानी सेटिंग्स चलती हैं, तो मैं इसको कर दूंगा टोटल प्रॉफिट। अब इसमें टोटल प्रॉफिट आना चाहिए, तो मैं मेजर की टेबल में कहीं पर भी जाऊँगा और मैं राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये मेन्यू आएगा, तो मैं लिख दूंगा न्यू मेजर। क्लिक कर दिया मैंने न्यू मेजर पे, अब यहीं पर वापस से मेजर खुल जाएगा। अब बताइए क्या नाम लिखना है इसका? टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट के लिए भी वही चीज़ करनी है, टोटल है तो सम होगा, सम ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमने प्रॉफिट का सम कर दिया। अब
बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रॉफिट क्या होगा? मतलब नम ये अपना टोटल सेल्स तो नंबर था, प्रॉफिट क्या होगा? करेंसी में होगा? बताइए, स्वाति, नमन, हर्ष, ऋषभ। जी सर। है ना? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट है तो पैसे में होगा, तो हमने पैसे में देख लिया। अब हमने अपना प्रॉफिट चेक किया इस पे क्लिक करके, क्या क्या है, करेंसी है, ठीक है। और अब हम इसको चेंज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने टोटल सेल्स यहाँ से हटा दिया और टोटल प्रॉफिट डाल दिया। 286.4 थाउजेंड डॉलर्स आ गया। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि 1 मिलियन में है, 1,000 में, तो या तो मैं मिलियन में चेंज कर दूं सबको, या मैं सबको 1,000 में चेंज कर दूं। तो अभी मेरे हाथ में माउस है, मेरा मन कर रहा है सब मिलियन में होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ऐसा? 0.29 मिलियन कम नहीं लग रहा? बताइए स्वाति, हर्ष, नमन। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? कम सा नहीं लग रहा देखने में? फील सी नहीं आ रही कम है? वैल्यू कम लग रही है। है ना? ये 1 मिलियन में नहीं है। फर्क नहीं चीज, आप अगर शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करो, दोनों केपीआई कार्ड साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि केपीआई कार्ड है तो आप इसके सारे ऑप्शंस में साथ जा सकते हो। अब मैं दोनों में जाऊंगा, डिस्प्ले यूनिट्स दोनों के एक साथ कर दूंगा, थाउजेंड्स। अब ठीक लग रहा है? दोनों में बड़े बड़े नंबर है, एटलीस्ट 3 डिजिट के नंबर तो है, ठीक है। थोड़ा सा इज्जतदार चीज लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थे फिल्टर्स। तो पावर बीआई में फिल्टर्स कैसे काम करते हैं मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको याद है कि एक्सेल में फिल्टर क्या करते थे? हम्म, डेटा शॉर्ट करते हैं। डेटा डेटा सॉर्ट करते हैं, या कुछ रोज आपके लिए अलग से लाके रख देते हैं, हम्म, ठीक है। यहाँ पे इस फिल्टर को बोलते हैं स्लाइसर, पावर बीआई में। आप इनमें देखोगे ना, सबके नीचे हवर करोगे तो उसका नाम दिखाएगा, तो स्लाइसर ले आए। अच्छा, अब चल के देखते हैं कि किस किस चीज़ के लिए अपने को देखना था। देखो, ईयर के लिए है, क्वार्टर के लिए कैसे पहचानते हैं, मुझे कैसे पता चला कैसे कैसे है, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो ईयर और क्वार्टर, अब ईयर और क्वार्टर कहाँ मिलेगी हमें? तो अच्छा, आप यहाँ देख रहे हो दो डेट है अपने पास, शिप डेट है, ऑर्डर डेट है ना? तो कंफ्यूजन नहीं है कहाँ से करें? कोई भी एक डेट चूज कर लो। शिप डेट। मैं थोड़ा डिफर करूंगा, मैं बोलूंगा पहले ऑर्डर होता है ना, उसके बाद शिप होता है, पहले ऑर्डर पकड़ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके लिए एक डेट टेबल बनाई जाती है, ठीक है। तो डेट टेबल के लिए आपके लिए अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि दो डेट के कॉलम है। बात वही पड़ेगी, इसलिए पहले ये सिखा देते हैं, फिर डेट टेबल वगैरह टाइम इंटेलिजेंस में आगे आते जाएंगे। अभी पहला था ईयर का, तो मैं यहाँ से ईयर उठा के यहाँ डाल दूँ, तो मेरे पास 2018 से 2021 तक के ईयर है। अब मुझे ये दिखा रहा है ऐसा, है ना? लेकिन वहाँ पे तो किसी और तरीके से दिखा रहा था ना। तो मैं गया, मैंने यहाँ पे देखा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो टाइल था एक ऑप्शन, कुछ ऐसा ही था वहाँ पर। बताइए स्वाति। हाँ सेम था। ऐसे ही दिख रहा था ना। उसमें एक और ऑप्शन था, सिलेक्ट ऑल, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। दिख रहा है?
अभी दिख रहा है सिलेक्ट ऑल? यस सर। अभी सिलेक्ट ऑल क्या चीज़ है, कैसे आ गई? तो आप यहीं पे वापस जाओगे, इसको सिलेक्ट करके ही जाओगे, स्लाइसर सेटिंग्स दिखा रहा है, सिलेक्शन, शो सिलेक्ट ऑल, आ गया सिलेक्ट ऑल भी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने केपीआई कार्ड थोड़े बड़े कर दिए तो जगह कम बच रही है। अब हम इसको छोटे कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा लंबा कर देंगे। सर आपने डेट्स के लिए स्लाइसर यूज़ किया है? हाँ, यहाँ पे मैं भी क्लिक करूँगा ना, तो आपको यहाँ दिख जाएगा मैंने क्या यूज़ किया है। कुछ हाईलाइटेड सा दिख रहा है बीच में, यस सर, यस सर। तो यहाँ जाओगे तो आपको दिख जाएगा ये है क्या चीज़। स्लाइसर एक तरह से फिल्टर होता है, तो मैं इसीलिए पहचान गया क्योंकि ये ऐसा दिख रहा था। मुझे पता है स्लाइसर में एक टाइल फीचर होता है जो ऐसा दिखता है, तो आप विजुअल देख के पहचान सकते हो क्या है। अब इसका फायदा क्या है, देखना, मैं 2018 पे क्लिक करूंगा, आप नंबर देखना टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट के, बदल गए। यस सर। 2019 पे चलो। क्लिक करा, बदल रहे, साल के हिसाब से बदल रहे ना। तो आप जिस पे क्लिक करोगे उसके हिसाब से दिखेगा, सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो सबका दिखाएगा। ठीक है, ये चीज आपको आइडिया लग गया हल्का सा। अब दूसरा यहाँ क्या था, दूसरा यहाँ था स्लाइसर ही था, तो मैंने स्लाइसर का स्लाइसर कॉपी कर लिया बिल्कुल। अब उसमें क्वार्टर है, तो मैंने यहाँ से ईयर हटा दिया, अब मैं यहाँ पे ले आया क्वार्टर, आ गया क्वार्टर भी आ गया। अब देखो, पहली लाइन हो गई, ये हो गया अपना, बस कलर का फर्क है, वैसे तो हो गया ना इतना। हाँ हाँ सेम है। सेम है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब कह रहा है ऐसा ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो ग्राफ में वो कह रहा है मार्केट सेल्स बाय स्टेट, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट दिख रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहचानते कैसे हैं। आपको एक्स एक्सिस पे स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं, यस सर। और यहाँ पर पैसे दिख रहे हैं, आपको के दिख रहा है, के लिखा हुआ, 10K 15K, 20 के 15 के। इसका मतलब होता है पैसे हैं वो। और उसके बाद आपको ये दिख रहा है अलग अलग कलर का है, एक के ऊपर एक लगा हुआ है, ये भी समझ में आ रहा होगा, है नमन? जी सर। एक के ऊपर एक लगा दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर का। अरे भाई बताओ नमन भैया, चले ही गए। हाँ स्वाति, आप बताओगे, यस सर। एक लगा हुआ दिखाई दे रहा यस सर। है, तो बाय। ऐसा कुछ देखते हैं। उसके जैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, यस सर, बार चार्ट्स ऐसे कॉलम। कॉलम चार्ट, बार चार्ट आपका एक हॉरिजॉन्टल होता है, ओके। कॉलम चार्ट वर्टिकल होता है, ये बार है, ये कॉलम है, तो हमने कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो आप ध्यान दे, ठीक है, यस सर। सर इसमें क्वार्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर ना, पैटर्न? हाँ, जब आप किसी टेबल को डेट टेबल की तरह मार्क कर देते हो, तो वो डेट टेबल आपको उसके अंदर ना हायरार्की दिखेगी, ऐसा डेट दिखेगा, इसके बगल में एक एरो लिखेगा, इस पर क्लिक करोगे ना तो डेट हायरार्की दिखती है।
हायरार्की पे sir. क्लिक करोगे तो आपको ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे सब दिखेगा। Okay. तो मैंने एक स्लाइसर में ये ईयर डाल दिया, ठीक है, और एक में दूसरे क्या पढ़ा है? स्लाइसर में क्वार्टर Yes. डाल दिया। हम्म, ईयर पड़ा हुआ है, इस वाले में क्वार्टर पड़ा है, ठीक है। ठीक है। अभी देखना मेरे को और रिफाइन, तो होता क्या है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बता रहा था, याद है सबको? हाँ हाँ यार। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो मुझे अगर 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च का सेल देखनी है तो मैं 20 सेलेक्ट करूंगा और क्वार्टर 1 सेलेक्ट करूंगा। मेरे सामने आ गए 3 महीने की सेल, कितनी है, प्रॉफिट कितना है। तो इस तरीके से ये आपको बहुत मदद करते हैं स्लाइसर, एकदम एग्जैक्ट जगह पहुंचने के लिए जो आप चेक करना चाहते हो, ठीक है। चलो अब हम जाएंगे सीधे जो हमने ग्राफ हमारे हिसाब से जो होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या था वही बताओ, अमन, क्या था एक्स एक्सिस पे? कंट्री नेम। एक था, ठीक है। अब हम पहले स्टेट ढूंढते हैं कि हमारे डेटा सेट में स्टेट है कि नहीं है। है? अच्छा, Yes, हमारा sir. हमारा स्टेट तो है, पर अब पहले हम जाएंगे टेबल व्यू में एक और काम करने। अभी हमने यहाँ पे शायद कैटेगराइज लास्ट टाइम किया था, तो शायद इसमें सेव नहीं है। तो हमने यहाँ पे डेटा की टेबल सेलेक्ट करी और सबसे पहले गए हम सिटी पे। तो ये सिटी है, तो हम डेटा कैटेगरी में जाके सिटी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बगल में ग्लोब बन के आ जाएगा, सिटी के बगल में। ये देख के आप लोग को शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हमने कुछ किया था ऐसा। ऐसे ही हम स्टेट के बगल में जाएंगे, कैटेगराइज कर देंगे। एक तो पावर बीआई को पता चल जाएगा कि नहीं भाई, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल, मतलब एक प्लेस होल्डर फील्ड है जहाँ पे आप किसी जगह को रेफर कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह पोस्टल कोड भी एक ऑप्शन होता है। तो पोस्टल कोड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी अभी जो भी बचा उसके लिए बाद में आएंगे वापस, अभी हमने इतना कर दिया, हमारा काम चल रहा है। हम आ गए यहाँ पे। अब हम डालेंगे, वाह भाई, कौन सा एक्सेस पे पड़ा था स्टेट? X axis. एक्स एक्सिस पे हमने डाल दिया स्टेट। अब वाई एक्सिस पे क्या था? सेल्स थी। सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट आ गया। अब मुझे कुछ जम नहीं रहा, क्योंकि मैंने टोटल सेल्स का यहाँ बनाया था, ये यहाँ कैसे आ गया, मुझे नहीं पसंद आया। मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको करना क्या होता है, आप देख रहे हो सेल्स के आगे ये सिग्मा बन के आ रहा है। इसका मतलब Yes, ये sir. है कि Same हो रहा है. इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट आप जहां भी इस कॉलम को डालोगे वो अपना सम बताएगा, हम्म, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या बता रहा है। कुछ नहीं बता रहा, काम का ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ गए, हमने सेल्स ढूंढा, भाई सेल्स है कहाँ, सेल्स ये रहा। तो समराइजेशन में सम लिखा है, हम यहाँ पे जाके कर देंगे डोंट समराइज, ठीक है। फिर जाके देखते हैं क्या होता है। यहाँ इसके आगे से समेशन हट गया। अब हम देखेंगे वहां जाके हुआ क्या। वहां पे कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है, सम ऑफ सेल्स पड़ा है। फिर भी हम जाएंगे, अब वाई एक्सिस पे देखेंगे सेल्स अपना जा रहा है, काउंट ऑफ सेल्स आ गया। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैंने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं। फिर मैंने सीधे मेजर उठा के डाल दिया यहाँ, मेजर आ गया मेरा। अब कुछ तो मिसिंग है, मतलब वहां पे रंग बिरंगा दिख रहा था, अपना एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब स्टेट है,
स्टेट चल रहा है। उसके अलावा इन्होंने इस पे कुछ और भी डाला है, मार्केट सेल्स बाय स्टेट। ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं कुछ डाल पाए तो हम हम्म, अब मार्केट तो है नहीं हमारे पास कहीं डेटा में, तो हम कैटेगरी डाल देते हैं। हम डालेंगे इसको लेजेंड में। हो गया, आ गए एक के ऊपर एक। यस सर। अब मुझे तो मार्केट कहीं दिख नहीं रहा, आप लोग को दिख रहा हो तो देख लो। ठीक है, अब हमने वैसा सही ग्राफ बना दिया, टोटल सेल्स बाय स्टेट एंड कैटेगरी। अब उसकी हेडिंग एक देखते हैं बार क्या। रिपीट करेंगे ये वाला प्लीज, क्या चीज़? ये स्टेट वाइज कैटेगरीज रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ हाँ, तो अभी तक यहाँ थे हम, है ना। हमने स्टेट डाल दी थी एक्स एक्सेस में। हाँ स्टेट्स तक तो आ गए। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने एक कॉलम से थोड़ा सा वैल्यूज उठा के देखी, हमें कुछ अच्छी लगी नहीं, तो हमने यहाँ से मेजर उठा के जो सम ऑफ सेल्स के लिए लगाया था वो वाई एक्सेस पे डाल दिया। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, और आप देख रहे हो टोटल सेल्स बाय स्टेट है। हम्म, अब मुझे चाहिए वैसा ग्राफ, मेरे को आइडिया वही है जो मुझे दिख रहा है, मुझे वो बनाना है वैसा। तो मैंने देखा वहाँ मार्केट सेल्स था, तो मेरे पास मार्केट सेल्स तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो कोई और कैटेगरी या कुछ और उठा के मैं इसमें डाल दूँ तो शायद कुछ हो जाए। अब जैसे सेगमेंट है, मैंने सेगमेंट उठा के लेजेंड में डाल दिया। ठीक है, तो देखो आप, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से वो बाइफरकेट हो गया। और हमारे जो हमारा कोर डेटा जो है उसमें सेगमेंटेशन क्या है? उसमें यही सेगमेंट्स है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, यही 3 कैटेगरीज है। ओके। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस सेगमेंट अभी हमने उठाया है, सेगमेंट की जगह हम वापस से कैटेगरी उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो, उनका उनकी वैल्यूज यहाँ नहीं लिखी, उनकी वैल्यूज यहाँ कहीं लिखी है ना। तो पहले हम इसको बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं दिख रही आप लोगों को, बहुत सारी। और अगर मैं आपको टॉप 10 वैल्यूज दिखाऊं तो अच्छा लगेगा। हाँ इट्स वर्किंग। ज़्यादा बेटर लगेगा। हम्म। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, टोटल सेल्स पे जाऊंगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे फिल्टर में। तो मैं गया, मैंने जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू डाली है सेल्स, ये स्टेट। अब इसमें एक ऑप्शन आएगा, देखना आप, टॉप एन दिख रहा है। हम्म। टॉप एन सेलेक्ट किया मैंने, शो कितने टॉप आइटम्स, 10, बाई किसके हिसाब से टॉप 10। मैंने बोला भाई टोटल सेल्स करिए, तो मैंने टोटल सेल्स के हिसाब से रखूंगा मैंने अप्लाई कर दिया। अब टॉप 10 आ गई, हम्म, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है, देखने में पढ़ने में थोड़ा आसान लग रहा है, और हाँ। मेरे मतलब की 10 वैल्यूज भी आ गई। ठीक, मैंने ये चेंज करा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब फॉर्मेट विजुअल पे मैं गया, लेजेंड पे गया, पोजीशन मैंने उसको बोल दी सेंटर राइट। ऐसे ही था उसका भी, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा ही था, उसका हम्म। बड़ा था इसलिए वो थोड़ा और लंबा हो गया, हम्म। हम्म। है ना। तो अब ये भी बन गया। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बन सकता है। यस सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को कर रहा हूँ अपने पास सेव। ठीक है, आपको मैं दे दूंगा, मैं सेव करके मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा। ठीक है, और ये डैशबोर्ड जितना बनाया है मैं उतना मेल कर दूंगा। ठीक है, हर्ष आपकी आईडी नहीं होगी तो आप एक बार ज़रा डाल देना यहाँ,
चैट बॉक्स में मैं ले लूँगा और ये रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ तक ही भेज दूंगा। ठीक है, तो आगे बचे हुए आप लोगों को करने हैं। सर अभी साथ साथ भी बनाया है ये तो। ठीक है, तो मैं आपको वैसे भी मेल कर देता हूँ फाइल, मेरे पास भी रिकॉर्ड में रहेगी मैंने कहाँ तक करे हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।